हेलो एवरीबडी, गुड इवनिंग इंदौर। चलिए आज की इस टॉक को स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी सिंपल मैसेज, एंड दिस इज बाय द वे ओरिजिनल। इफ़ यू डोंट इवॉल्व यू डिजॉल्व। दैट मीन्स इफ़ यू डोंट चेंज योर सेल्फ विद द चेंजिंग टाइम्स तो बस वाइप आउट हो जाओगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। आई थिंक दिस इज़ वन थिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट। चलिए एक कहानी सुनाते हैं जो आई थिंक हर एक इंसान ने, जिसने 10th क्लास से 11th क्लास का ट्रांजिशन एक्सपीरियंस किया है, वो उसके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट ज़रूर करेगी। जब हम 10th में होते हैं, हमारी एक 200-300 पेजों की किताब, जब आप 11th में जाते हो सडनली 3000 पेजों का ग्रंथ बन जाता है, राइट? वो बच्चा जो 15 साल से इस सिस्टम को बिलीव कर रहा था कि बॉस मैं यहाँ पर पढ़ लूँगा अच्छे से, मेरे नंबर आ जाएंगे, लाइफ सक्सेसफुल है। सडनली जब उसको क्लास 11th में डाला जाता है, यहाँ आपका जो वॉल्यूम है सिलेबस का 10x हो गया है, राइट? एंड दैट टू इट इज़ नॉट अ किताब, अब इट इज़ किताबों की सीरीज इन एवरी सब्जेक्ट। एंड यहाँ पे कुछ नहीं समझ आ रहा उसे करना क्या है। आज तक इट इज़ लाइक लाइफ के 15 साल हमने उसे बोला बेटा तू क्रिकेट खेल प्लास्टिक की बॉल से। अब सडनली हमने उसको 11th में डाल के बोला ये ले लेदर की बॉल, अब तू बैट पकड़ और हो जा शुरू। वी वांट कि बच्चा इस न्यू रियलिटी को एक्सेप्ट भी कर ले, राइट? इससे एडजस्ट भी कर ले एंड फिर उसके बाद एक्सेल भी कर ले। ओके, अब हो क्या रहा है इस सब में? वैसे ही जो बच्चा 11th में आया है, आप इमेजिन करो उसके पास कोई अब खाली स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है कि मुझे स्कूल का एग्ज़ाम देना है, स्कूल में अच्छे नंबर बनाने और हो गया। भाई अब तो उसके पास कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम है जो कितने सारे उसने देने हैं, राइट? एंड कॉम्पिटिशन इज़ फियर्स। हम जेई की ही बात कर लें, अगर 15 लाख बच्चा 14, अभी जब आपका जनवरी का सेशन हुआ है 12.5 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया है। मैं बोलूँ आईआईटी में अगर मात्र 15-17 हज़ार सीट्स हैं तो कॉम्पिटिशन अपने आप जानते हैं हम कितना फियर्स है, राइट? अब इस सब में देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़ विच आई फील। नॉइज एज इन, अब जैसे ही बच्चा आता है, ये ऑफलाइन ऑनलाइन की जो इंडस्ट्री है कोचिंग की, इट इज़ $1 बिलियन इंडस्ट्री, राइट? तो यहाँ अपने कोर्सेज से, अपने रिसोर्सेज से, अपनी किताबों से, अपने टीचर्स से हर कोई बच्चे को अट्रैक्ट कर रहा है कि मेरे पास आ जा, यू विल गो टू सो एंड सो कॉलेज, या ये आप अचीव कर लोगे। अब इस सब के बीच में बच्चा कन्फ्यूज्ड। एंड यहाँ बात फ्री और पेड की भी नहीं है, बात यहाँ पे ये है अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, आपको टॉप प्रोफेसर्स ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ द कंट्री के भी लेक्चर्स, इनफैक्ट आईआईटी के टॉप प्रोफेसर्स के भी आपको लेक्चर्स सारे बड़ी स्ट्रेटेजिकली ऑनलाइन मिल जाएंगे। लेकिन आप इमेजिन करो एक प्रोफेसर 15 साल, 20 साल, 40 साल से टॉप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, यार वो तो अपने सब्जेक्ट में ब्रिलियंट है, उनके लिए तो इट इज़ एज ईजी एज टीचिंग सब्ट्रैक्शन या एडिशन। लेकिन एक बच्चा जो कहीं ना कहीं 16-17 साल की उम्र में अभी अभी आया है, क्या वो उस लेवल से मैच कर पा रहा है? एंड यहाँ पे समवेयर आई फेल्ट दिस वॉज द प्लेस वेयर आई हैड माई एग्जैक्ट रोल, जहाँ पर क्योंकि मेरा इंटेंट यहाँ ना कोई जॉब है ना बिजनेस है, इट इज़ अबाउट कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ उससे बच्चा क्या सीख पा रहा है। सो वेन एवर आई एम प्लानिंग माई कॉन्टेंट, इट इज़ ऑलवेज लाइक कितना बेसिक से पढ़ाना है, कितना डेप्थ में पढ़ाना है, सेशन का फ्लो क्या होना चाहिए, क्योंकि मोटिव सिर्फ एक ही है कि बच्चा उस प्रॉब्लम को तो सीखे ही, उस कॉन्सेप्ट को तो सीखे ही, उसके साथ साथ उस ओवरऑल सब्जेक्ट में उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी उत्सुकता बनी रहे, उसको ये लगे कि हाँ अगर मैं मेहनत करूँ तो मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ, मैं पहुँच सकता हूँ वेर एवर आई वॉन्ट टू बी। सो एंड एज आई सेड वी डोंट हैव एनी कैप्टिव ऑडियंस, तो इसका मतलब हमको अपनी गेम को और हर बार इवॉल्व करना है टू स्टे वेरी रेलेवेंट। अगर हमने लाइफ में कहीं भी ग्रो करना है, दिस गोस अक्रॉस ऑल प्रोफेशंस एवरीवेयर। मैं यूट्यूब के माध्यम से लाखों बच्चों से जुड़ी हुई हूँ। इनफैक्ट एक मेरा रूटीन है कि आई ट्राई एंड विजिट एटलीस्ट 2 to 3 कॉलेजेस एवरी मंथ। आई मीन IITs, NITs, टॉप कॉलेजेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े कॉलेज, छोटे कॉलेज, साइंस अंडर ग्रेजुएट, कॉमर्स अंडर ग्रेजुएट, प्राइवेट कॉलेजेस, अ लॉट ऑफ प्लेसेस आई विजिट। इंटेंट क्या होता है? बच्चे के साथ एक कनेक्शन, यानी जो मेरा
टारगेट ऑडियंस है, मेरा जो एंड यूज़र है, मैं उसके साथ जुड़ी हुई हूँ, वहाँ से जो मुझे फीडबैक मिलता है, दैट इज़ द किंग। वहाँ कहीं ना कहीं होता है ना, बच्चे की नब्ज़ पकड़ पाते हो कि हाँ ये डिफ़िकल्टी वो फेस कर रही है एंड उसको इसमें मदद चाहिए, विच आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट बैक इन टू द कॉन्टेंट। कितनी बार, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम व्हेन आई एम टेकिंग अ ब्रेक ऑल्सो, आई एम रीडिंग माई कॉमेंट्स, आई एम आंसरिंग देम। टेलीग्राम के माध्यम से मैं बच्चों से जुड़ी होती हूँ, या कितनी बार तो फ़ोन कॉल ही कर रही होती हूँ। यानी आई एम कनेक्टेड विद माई यूज़र at not only at the individual level but at the group level, at a mass level, and which pushes me every time कि यार एक सेशन में जाने से पहले ना एक सवाल को 4 बार 5 बार अलग अलग नए तरीकों से सॉल्व करके देखो, which will be the best, which will resonate with the child at that time. This is how we try to go ahead. अब ये एक बड़ा मज़ेदार सवाल लगा मुझे, एंड इसको ना थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्या ऐसा है? Do you really feel that backbenchers are likely to be more या फिर equally successful, you know, in comparison to the so-called brilliant students? वो होता है ना, हम कहीं ना कहीं देखते हैं यार ये मेरे स्कूल में, ये मेरे कॉलेज में बहुत पढ़ाकू बच्चा है, अचीव तो यही करेगा कहीं ना कहीं, but backbenchers likely to be more or equally successful? आई एम श्योर हम में से बहुत सारे अब ऐसा सोच भी रहे हैं कि या तो हम उस कैटेगरी में थे या हम किसी उस कैटेगरी वाले को जानते ज़रूर थे। होता क्या है कि हम जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अपने अराउंड एक सेफ्टी नेट क्रिएट कर लेते हैं, और इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझना, एक सेफ्टी नेट क्रिएट कर लेते हैं ऐसे लोगों को ही जो कहीं ना कहीं मेरी तरह हैं, जिनकी पर्सनैलिटी मेरे साथ रेजोनेट करती है, जो मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसा मैं हूँ। They don't challenge me, they don't question me. And majority of बच्चे या majority of जनता यहीं पे belong करती है। आप इमेजिन करो, अब 15, 16, 17 साल ऑन एन एवरेज 10 घंटे अपने घर से बाहर बिताते हो, फिर भी मैं आपको एक न्यू सेटअप में डाल दूं और बोलूं अभी नए बच्चों के साथ इंटरैक्ट करो, एक हिचकिचाहट है मेरे अंदर, राइट? कहीं ना कहीं मैं उसी अपने कंफर्ट जोन में बहुत खुश हूँ, जहाँ पर मुझे खाना भी मेरे जैसे बच्चों के साथ खाना है, मुझे ट्रैवल भी मन करता है यार मेरे ही जैसा, मेरा ही गैंग मिल जाए मुझे, है ना? मैं लेक्चर में भी ऐसे ही बच्चों के साथ रहना पसंद करती हूँ। इनफैक्ट एक बार मुझे याद है, आई वॉज इन वन ऑफ द कॉलेजेस जहाँ पर ना एक मॉक फायर ड्रिल चल रही थी। तो जब सारे के सारे बच्चे बैकफील्ड में निकल के आए, इट इज़ मॉक तो वैसा वाला कोई डर नहीं है ना, सब बच्चे निकल के आए, फिर भी रेस्टलेस है, क्या कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, क्यों? अपने ग्रुप से मिलने के लिए। वहाँ पे एक अजीब सी चीज़ समझ में आई कि भाई आप जिसके साथ निकले हैं, आज एक अपॉर्चुनिटी है, उनके साथ इंटरैक्ट करके देखो, वो कौन है, वो कैसे है। नहीं, मुझे मेरा कंफर्ट जोन ढूंढना है। एंड वहीं विजा विज एक जो बैक बेंचर है, उसको कहीं ना कहीं वो हर किसी से इंटरैक्ट कर लेता है। मोस्ट ऑफ देम आर लाइक दैट, मतलब कि उनको ना रेजिस्टेंस की कहीं ना कहीं आदत होती है। वी एज टीचर्स ऑल्सो गिव देम रेजिस्टेंस, कहीं ना कहीं पीछे बैठा है, परेशान कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है क्लास को, राइट? उसको पढ़ाकू वाले गैंग से भी कोई भाव नहीं मिलता, सिंपल सी बात है। यानी उसने उस अनकंफर्ट जोन में, उस अनकंफर्टेबल जोन में ही अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लिया है। एंड ऐसे बच्चे नोइंगली और अननोइंगली एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल पे वर्क कर रहे हैं, विच इज सोशल स्किल। यानी वो किसी से भी इंटरैक्ट कर लेंगे, आप उसको किसी भी सेटिंग में डाल दो, वो काम करवा लेंगे, काम निकलवा लेंगे। एंड दैट इज वाई प्रोबेबली वी से दिस इज ट्रू, राइट? अब यहाँ पर मानो मैंने कोई टॉप कॉलेज ऑफ द कंट्री को ले लिया और मैंने कहा चलिए उसको रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट मतलब सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम फैकल्टी, सेम लैब, सेम एवरीथिंग। इनफैक्ट हमने टीचर्स से भी रिक्वेस्ट किया कि आप आधा दिन यहाँ पढ़ाइए, आधा दिन यहाँ पढ़ाइए। पता है व्हाट इज द डिफरेंस? यू स्टूडेंट्स, यू आर द डिफरेंस। क्योंकि जो भी बच्चा एक टॉप कॉलेज में पहुंचा है, जैसे आप लोग भी यहाँ इस टॉप कॉलेज में बैठे हो, आप लोगों की एक अलग ही लेवल की स्ट्रगल रही होगी एंड हर एक की सक्सेस स्टोरी अलग होगी। कोई कितनी बार फेल हुआ होगा, कोई लड़ झगड़ के उसने ड्रॉप लिया होगा कि नहीं मुझे तो करना है यही। किसी ने अपनी 11th बर्बाद कर दी होगी एंड फिर कहीं जाके सीरियस हुआ होगा, होता है ना। कई ऐसे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से होंगे, कितने बच्चों को तो मैं जानती हूँ जो 3 फुट बाय 3 फुट के क्लोज्ड कमरे में बिना खिड़की के बैठ के पढ़े हैं। एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द बैकग्राउंड,
जिनके पास पैसा है उनकी भी अपनी अलग लेवल की स्ट्रगल होगी। यानी कि डिस्पाइट ऑफ मे बी द बेस्ट रिसोर्सेज, द बेस्ट टीचर्स, दे आर स्टिल इन द बेस्ट कॉलेज। और बॉस सोचो, जब ऐसे बच्चे आपका नेटवर्क बनते हैं तो क्या उसका रब ऑफ इफेक्ट होता है, क्या इम्पैक्ट होता है। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर हम खुद को ऐसी टीम्स में डाल के जहाँ सब डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जहाँ ऐसा भी हो सकता है कि भाई मुझे तेरी शक्ल भी नहीं पसंद पे फिर भी मैं तेरे साथ बैठ के काम कर रहा हूँ, बट दैट इज़ हाउ वी लर्न, क्योंकि हर एक का अलग स्किल सेट है। वहाँ मुझे टीम बना के सिर्फ काम करना ही नहीं आएगा, काम करवाना भी आएगा। एंड दैट इज़ वॉट मेक्स द डिफरेंस विद ऑल दीज टॉप कॉलेजेस, राइट। एंड जब ऐसे हंग्री फॉर नॉलेज बच्चे होते हैं ना, वो टीचर को भी बहुत ज़बरदस्त चैलेंज करते हैं। वो एक्सेप्ट नहीं करते जो आज पढ़ा लिया वो हो गया। मुझे यहाँ पर एक बड़ा मज़ेदार किस्सा याद आता है। ये शायद 10-12 साल पहले की बात है। मैं एक ऑफलाइन सेटअप में पढ़ा रही थी एंड आदत होती है ना, पीछे क्यों बैठे हो, आगे आके बैठ जाओ ना, पीछे बैठ के परेशान करोगे। नहीं, मैं सच्ची में तुमको नहीं बोल रही, बट एनीवे, तो पीछे क्यों बैठे हो, आगे आकर बैठो। उस बच्चे ने मुझे पता है क्या बोला, मैम आप मुझे आगे मत बुलाइए, आप पढ़ाइए ऐसा कि मैं आगे बैठने के लिए मजबूर हो जाऊं। कुछ मिनट के लिए ना मैं तो शॉक हो गई, मुझे समझ ही नहीं आया इसने बोल क्या दिया। बट व्हेन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डीकोड, ही वाज सो ट्रू कि यार हम अपनी पढ़ाई में, हम अपने वे ऑफ टीचिंग में ऐसा ज़बरदस्त चेंज क्यों नहीं लाते कि एक्चुअली जो पीछे बैठा बच्चा है वो मजबूर हो जाए, वो इतना इंटरेस्टेड हो जाए कि हाँ मुझे आज पढ़ना है, आज इसकी क्लास में आगे बैठकर पढ़ना है। एंड दैट इज़ हाउ ईच टाइम, आज भी जब मैं किसी क्लास में जाती हूँ, मेरे दिमाग में ये होता है यार कि क्या मैं उस बैक बेंचर को आज खींच के आगे ला पाऊंगी। सो always remember, if you're hungry for knowledge, you will challenge yourself. And that is why, as a teacher or as any learner, you will say, if you don't evolve, you dissolve. क्योंकि आजकल मैं the other day अपने एक एडिटर से डिस्कशन चल रही थी, एंड जब मैं बोलती हूँ ना, यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे बच्चे ही हैं जो ऑन फ्रीलांसिंग ये सब काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा ऐसे डाल देते हैं, कोई अमिताभ बच्चन जी का कंटेंट था, मैंने बोला हाँ ये डालते हैं, ये मीम करके बना के डालते हैं। वो कहते हैं मैम बिल्कुल रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है, आज की जनरेशन है। उन्होंने कहा आजकल तो भाई 3 साल में ही जनरेशन गैप दिखने लग गया है, जो हम 3rd ईयर में फील करते हैं वो 1st ईयर वाला की अलग ही वाइब है। यानी यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग योर कंटेंट ईच टाइम, और द वे यू डिलीवर द कंटेंट। अभी इंटीग्रेशन तो मैं नहीं बदल सकती ना, लेकिन हर साल उसको पढ़ाना कैसे है उसका तरीका मुझे अपग्रेड करना होगा, राइट। मूविंग ऑन, very important, yeah. As we grow in life, we have to continue to invest in ourselves. And यहाँ पे 2 तरीकों से, right mindset, पॉजिटिव होकर ही लाइफ में काम होता है। आज भी इनफैक्ट जब मैं एयरपोर्ट से आ रही थी ना, तो किसी ने बोला कि भाई जितना मर्जी रो ले, काम तो करना ही पड़ेगा। You need to have that positive mindset. And secondly, positive skill set. With the changing world and the way it is changing so fast, AI definitely plays a very major role, we all will agree, right? तो अब क्या हम ऐसे टास्क ओरिएंटेड क्लब्स नहीं बना सकते जिसके अंदर हम कहते हैं ना हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, तो आओ आज एक 8-10 लोगों की क्यों ना ऐसी टीम बनाते हैं जो बहुत डेडिकेटेड है, जिनको एक्चुअली AI में कुछ सीखना है, राइट? वो किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, उनका स्किल सेट बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, वो आपसे बिल्कुल अलग होंगे, लेकिन उन सब के अंदर एक सेम जज्बा है कि यार मुझे रोज़ डेडिकेटेडली आधा घंटा लगाना है, मैं रिसर्च करूँगी, मैं पढ़ूंगी और मैं जाकर डिस्कशन करूँगी, मैं कभी सीखूंगी कभी सिखाऊंगी। आप इमेजिन करो 1 साल ये प्रोसेस फॉलो करोगे, कहाँ पे पहुँच जाओगे। एटलीस्ट आई हैव टेकन दिस एज वन ऑफ द चैलेंजेस दिस ईयर कि मुझे हर रोज़ आधा घंटा मिनिमम AI पे लगाना है। अब सब्जेक्ट तो यार मेरा मैथ्स है, AI का मुझे क्या करना है, बट यू हैव टू चेंज, अपग्रेड योर सेल्फ विद द चेंजिंग टाइम्स। एंड क्यों मैंने ये बोला, पावर ऑफ टीम्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन पावर ऑफ इंडिविजुअल। जितना आप अकेला सीख पाओगे उससे कई गुना आप एक सही टीम के साथ पहुंच पाओगे। एंड इन फैक्ट जब हम टीम की बात करते हैं तो यहाँ पे पहला स्किल तो आप वहीं सीख गए, ऐसे 8-10 लोगों को जुटाना जो आपसे कितने ही अलग है, राइट? एंड आपको उनको साथ लेके चलना है।
आपने कभी उनसे कुछ सीखना है और कभी उन्हीं को कुछ सिखाना है. इट विल बी लिटरली अ गेम चेंजर. ऐसा होता है ना, हम एजुकेशन सिस्टम को अपने कई बार कितना कोसते हैं, बहुत ऑब्सोलीट है, बड़ा थियोरेटिकल है. मैडम, इंटीग्रेशन कहाँ अप्लाई करोगे जाके रियल लाइफ में? ऐसे मीम्स भी बनते हैं ना, स्पेशली मैथ्स टीचर्स के साथ. एक चीज़ है यार जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत तगड़े तरीके से सिखाता है, वो है मेहनत करना. मानो या ना मानो, जब कंपटीशन इतना तगड़ा है ना, बच्चा मतलब अपनी जी जान लगा देता है. उसको पता है मुझे एक्सीड करना है, मुझे एक्सेल करना है, तो मुझे अपनी जान लगाकर पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी कर रही हूँ फॉर दैट मैटर. आज भी जब मैं बहुत सारे बच्चों से मिलती हूँ, उनको ये कहती हूँ, इट इज़ नॉट जेई और फॉर दैट मैटर एनी पेपर इज़ वन ऑफ द मेनी अपॉर्चुनिटीज़ यू गेट इन योर लाइफ. बट उससे सीखा क्या? तूने मेहनत करनी सीख ली यार. तुझे किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में डाल देंगे, आप मेहनत कर लोगे. एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट है. आज से शायद 2-3 साल पहले मेरे पास एक लड़की आती थी पढ़ने. लेट मी टेल यू, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बिजनेस क्लास फैमिली की लड़की थी वो. 11th में बुरी हालत, जैसे कहते हैं ना, बर्बाद हो चुकी है 11th. 12th में वो मेरे पास आई. उनके फादर ने मुझे बोला कि मैम, इसको आप जेई के लिए प्रिपेयर करा दीजिए, एंड जो भी है. एलीट टू द एक्सटेंट कि जब वो पढ़ने आती थी ना मेरे पास, एक गंड बॉडीगार्ड साथ में आता था. आप समझ रहे हो डर कितना है? एनीवे, एक गंड बॉडीगार्ड साथ में आ रहे हैं. तो उस बच्चे ने लिटरली, जहाँ पर वो बस किसी तरह जैसे तैसे उसने पास किया था, वहाँ से लेके उसने 98 परसेंटाइल मैथ में जेई में बनाया. ठीक है, 12th में भी आई थिंक 95 मार्क्स आए थे मैथ्स में, या वट एवर. द आइडिया इज़ नॉट अबाउट द मार्क्स और नॉट अबाउट द परसेंटाइल. जब मैंने उनके फादर से पूछा कि आपने उसका पाथ तो कहीं ना कहीं सेट किया हुआ है, उसने संभालना आपका फैमिली बिजनेस है, आपने उसको इतनी जी तोड़ मेहनत क्यों कराई? मतलब सुबह उठाकर लिटरली उसकी क्लासें चलती थी, एक बार सिलेबस पूरा हो गया ना, 4-4 घंटे हम प्रैक्टिस ही करे जा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ये सब. वो कहते हैं, मैम, आई डोंट वांट माई चाइल्ड टू फील इंटाइटल्ड कि जो हमने मेहनत से बनाया है उसको ये लगे ये तो पास ऑन हो गया है. शी हैज़ टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मेहनत. शी हैज़ टू अंडरस्टैंड कैसे छोटी छोटी चीज़ करके जोड़ कर चीज़ें बनती हैं. एंड कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम, जिसे कहते हैं ना, वो रोज़ की घिसाई ज़रूर सिखाता है उसे. राइट? सो गोइंग अहेड, जब आप कुछ नया सीख रहे होते हो, कुछ कर रहे होते हो, कितना कमा लोगे. या मुझसे भी फॉर दैट मैटर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपके साथ चीज़ शेयर करूँगी. जब मैंने YouTube को स्टार्ट किया, ठीक है, आसपास लोगों का एक सवाल होता था, भाई इससे कितना कमा लोगे, इससे कितना कमा लेते हो. और मुझे लगा बात तो या सवाल तो वो है ही नहीं. एक पड़ोस वाली आंटी, आई एम श्योर हमारे रिश्तेदारों में या पड़ोस में कोई ना कोई आंटी ऐसी हम ज़रूर जानते हैं, वो जो दूसरे के घर में क्या चल रहा है उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है. तो एक बार एक ऐसे ही आंटी ने मुझे अपने घर बुलाया और कहा, बेटा बैठो ज़रा मेरे साथ. मुझे लगा क्या हो गया, मामला संगीन लग रहा है. तो वो कहते कि तुम खुश हो, कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, तुम्हारा पति वगैरह ठीक है ना? मैंने बोला, आंटी सब ठीक है, लेकिन हुआ क्या? नहीं, तुम पढ़ाती भी हो, तुम्हारा छोटा बच्चा भी है, अब तुम YouTube पे भी कर रहे हो, है ना? तुम करना क्या चाहती हो, इससे अचीव क्या कर लोगे? और अगर ऐसा कुछ है जो YouTube के माध्यम से कर रहे हो, तो कितना कमा लेते हो? सो द क्लियर मैसेज इज कि जब आप कुछ नया सीख रहे हो, दैट थॉट शुड नेवर क्रॉस अस. हाँ ठीक है यार, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमें सस्टेनेबिलिटी के लिए एक चीज़ डेफिनेटली चाहिए, तो आप बिल्कुल मेहनत कीजिए. लेकिन जब आप किसी स्किल पे मेहनत कर रहे हो ना, तो दिस शुड नॉट बी अ क्वेश्चन दैट वी आर आस्किंग. राइट? अब मूविंग ऑन टू, जैसे मैंने कहा कि वंस आई एंटर्ड इन टू दिस डोमेन, इट वॉज वेरी क्लियरली पुट आउट कि या फिर होता है ना कि एक डर लगता है हमें अंदर से, एक फियर ऑफ फेलियर होता है ना कि जो मैं कर रही हूँ वो पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे. हम चाहे हमारा वो प्रोजेक्ट, वो वेंचर भले ही फेल हो जाए, बट इट विल डेफिनेटली एड अ लॉट ऑफ वैल्यू ऑन अस, एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स. वाई बी जिद्दी? एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ. जब मेरा ट्रांजिशन 10th से 11th में हुआ, आई डेंट वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई डेंट वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर. क्यों बोल रही हूँ? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी था मेरे पास. आई ऑलवेज
always, always wanted to be a teacher. Probably जब grade 5-6 में जब लोग पायलट और अलग अलग चीज़ें बनने की सोच रहे होते हैं, मुझे टीचर बनना था. एंड यहाँ से एक अलग ही स्टोरी स्टार्ट होती है कि यहाँ पे आपको फैमिली वाले भी कह रहे हैं, अरे इंजीनियरिंग कर ले, अरे देयर इज सो मच पीयर प्रेशर, क्योंकि सब वही परस्यू कर रहे हैं, राइट? बट कहीं ना कहीं इफ़ यू आर वेरी सीरियस अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू हैव टू बी जिद्दी टुवर्ड्स योर गोल. अब मुझे तब भी याद है कि मैंने अपने पेरेंट्स को कहा था, माई पेरेंट्स आर बेसिकली वेरी सिंपल पीपल हु रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस. बैंक का पेपर दे दो, इंश्योरेंस का पेपर दे दो, लाइफ सेटल हो जाएगी. मैंने उनको कहा, आप मुझे जो मैं करना चाह रही हूँ वो करने दीजिए. इफ़ आई फेल, आई विल टोटली अग्री विद वॉट यू वांट. बट कहीं ना कहीं हमें अंदर से जज्बा जगाना पड़ता है कि यार मैं ये करना चाहती हूँ, एंड लेट मी गिव इट टाइम. और ये नहीं कि जज्बा है कर कुछ नहीं रहे. वी हैव टू मूव इन दैट डायरेक्शन, स्लोली टेकिंग स्टेप्स, ताकि हम वहाँ पे अचीव कर पाए. सो आई थिंक दिस वॉज ऑल अबाउट वॉट आई वॉन्टेड टू टॉक. एट द एंड ऑफ इट, इट इज़ वेरी सिंपल कि यू हैव टू कीप चेंजिंग, कीप इवॉल्विंग विद द चेंजिंग टाइम्स. कहीं ना कहीं जब हम ये सोच लेते हैं कि यार अब जैसे मुझे मैं कह दूँ 16 साल हो गए पढ़ाते हुए, अभी क्या ही करना है, आई स्टिल हैव टू चैलेंज माई सेल्फ, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल. If I don't evolve, I dissolve. That's it. Thank you so much. Thank you.